सभी प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग। आपका अपना यूट्यूब चैनल LK मीना पे सभी का स्वागत है। तो प्यारे दोस्तों, आज की वर्कशीट हमारी विषय हमारा विज्ञान और एक कक्षा 9th के बच्चों के लिए। और वर्कशीट संख्या हमारी 52 और आज की तिथि बेटा 6/11/2020 और शुक्रवार का दिन है हमारा। ठीक है बेटा। और यहाँ पे सभी बच्चे अपना नाम लिखें, यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखें, यहाँ जो भी आपको साइंस पढ़ाते हैं उनका भी नाम आप लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, वर्कशीट शुरू करने से पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सबसे पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे आपको आगे की वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो प्यारे बच्चों, वर्कशीट शुरू करते हैं। तो आज की वर्कशीट का टॉपिक है हमारा ऊतक, जिन्हें हम दूसरा नाम संयोजी ऊतक के नाम से भी जानते हैं। तो ये बच्चा दिया हुआ है यहाँ पे, एक इधर ये बच्ची दी हुई है। तो जिज्ञासा दीदी, क्या रक्त भी किसी प्रकार का ऊतक है? तो ये अपनी दीदी से क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या रक्त भी किसी प्रकार का ऊतक है। तो हम जानेंगे उसके बारे में। ज्ञान, वे ऊतक जिनकी कोशिका आपस में कम जुड़ी होती है और अंतर कोशिका अधात्री में धसी होती है। कि मतलब ये जो अंतर कोशिकाएँ वो अधात्री भाग में धसी होते हैं, संयोजी ऊतक कहलाते हैं। तो रक्त भी एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। संयोजी ऊतक के दो भाग होते हैं, एक कोशिका और एक अंतर कोशिका। आपने देखा होगा जो हमारे शरीर में जो कोशिका और अंतर कोशिका होती हैं वो उनके संयोजी ऊतक के दो भाग होते हैं। अधात्री कभी जेली की तरह होती है, जैसे आपने जेली देखा होगा, तो कभी तरल, संघन या कठोर हो सकती है। अधात्री की प्रकृति विशिष्ट संयोजी ऊतक के कार्य के अनुसार होती है। तो विभिन्न प्रकार के यहाँ संयोजी ऊतक दिए होते हैं कि भाई कैसे कैसे उनके कार्य होते हैं, तो उनके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तो यहाँ पे संयोजी ऊतक, तो इनका देखो ये किस रूप में कार्य करते हैं, तो वो ये सब यहाँ पे दिए हुए हैं। तो किस प्रकार हो सकते हैं, ये रहे। तो देखो ये रक्त में अस्थि, उपास्थि, स्नायु, कंडरा, एरियोलर और वह सामीय। ठीक है बेटा। तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे इस वर्कशीट में कि भाई क्या क्या होते हैं संयोजी ऊतक। तो आगे देखें कि रक्त क्या है। इसके तरल अधात्री भाग को प्लाज्मा कहते हैं। तो देखो बेटा, ये यहाँ पे रक्त दीजिए। रक्त तो आप सभी जानते हैं कि हमारे शरीर में होता है। कि इसे अधात्री भाग को, इसके अधात्री भाग को, जैसे ये यहाँ पे दिया हुआ है अच्छे से ये, तो इसको क्या कहते हैं, इसके भाग को क्या कहते हैं हम बेटा, प्लाज्मा कहते हैं। इसमें 3 प्रकार की कोशिका होती हैं। इसमें 3 प्रकार की कोशिका होती हैं, RBC, WBC और प्लेट्स। तो यहाँ पे देखो ये दिया हुआ है इनका नाम प्लेट्स, तो आप इस चित्र के माध्यम से समझ लेंगे। प्लेट्स, WBC और RBC मतलब लाल रक्त कणिकाएं, और WBC का मतलब हो गया यहाँ वाइट ब्लड सेल। ठीक है बेटा। RBC का मतलब हो जाएगा यहाँ रेड ब्लड सेल। ठीक है बेटा। तो लाल रक्त कोशिकाएं और श्वेत रक्त कोशिकाएं और प्लेट्स होती हैं। और ये स्वतंत्र रूप से निलंबित रहती है, मतलब जो ब्लड में स्वतंत्र रूप से विराजमान होती है। यह शरीर में विभिन्न पदार्थों जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हार्मोन और अपशिष्ट पचा भोजन आदि का एक दूसरे से भाग में सम्मेलन करता है। जो रक्त का जो कार्य होता है वो क्या है, भोजन हो या अपशिष्ट पदार्थ हो या ऑक्सीजन हो या कार्बन डाइऑक्साइड हो, उसको शरीर के अन्य भागों में पहुंचाने का इसका कार्य होता है। ठीक है बेटा। अब देखते हैं अस्थि। अस्थि का क्या महत्व है हमारे शरीर में। यह मजबूत और कठोर ऊतक है। ये क्या है, मजबूत और एक कठोर ऊतक है। ठीक है बेटा। और यह अधात्री कैल्शियम और फास्फोरस की वजह से कठोर होता है। तो देखो बेटा, ये अस्थियां हैं जो हमारी हड्डी, तो ये इनका एक काट चित्र दिया हुआ है हड्डी का, ये रहा बिल्कुल अस्थि क्या हड्डी। वजह से इसमें क्या पाया जाता है, हड्डियों में कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है। इस कारण ये क्या होती हैं बेटा, कठोर, जिसमें इसकी कोशिकाएं धसी होती हैं। अब हमारे शरीर में देखोगा जो भी हड्डियां ठोस अधात्री हैं, तो आपने देखा होगा कि जो हमारे टुकने की हड्डी है वो बहुत मजबूत होती है, कोहनी की हड्डी वो भी बहुत मजबूत होती है, और बीच में जो हाथों में जो हड्डियां हैं वो थोड़ी कमज़ोर होती हैं। यह ऊतक पंजर का निर्माण कर शरीर को आकार प्रदान करता है। अब ये शरीर, हमारे शरीर में जब देखो, आपने देखो कि हर एक अंग हड्डियों से जुड़ा होता है और मांसपेशियों का सहारा लेकर मुख्य अंगों को सहारा देते हैं। जो हमारी हड्डियां हैं उन पे क्या फ्री होती है, मांसपेशियां फ्री होती है, और ये हमारे शरीर को मजबूती प्रदान करता है। ओके बेटा।
यह ऊतक पंजर का निर्माण कर शरीर को आकार प्रदान करता है और यह मांसपेशियां शरीर के मुख्य अन्य भागों को क्या देती हैं, सहारा देती हैं। ओके बेटा, अब देखते हैं तीसरा ऊतक क्या है, उपास्थि। इसकी ठोस अधात्री प्रोटीन और शर्करा की बनी होती है। जो इसका उपास्थि होती है ये किसकी बनी होती है, प्रोटीन और शर्करा की बनी होती है, जिसकी वजह से मजबूत और लचीला ऊतक होता है। जिसकी वजह से क्या है, मजबूत और लचीला ऊतक होता है। तो इस चित्र में आप देख ही रहे हैं, तो इस चित्र के माध्यम से देखा यह अस्थि दी हुई है, यह उपास्थि दी हुई है। इसकी कोशिकाओं के बीच पर्याप्त स्थान होता है। यह नाक, कान, कंठ, श्वास नली में भी उपस्थित होती है। जो उपास्थि होती है, देखो हमारे नाक, कान, कंठ, गले और श्वास नली में भी उपस्थित होती है। यह अस्थियों के जोड़ों को चिकना और यांत्रिक सुरक्षा प्रदान करता है। यह अस्थियों मतलब हड्डियों के जोड़ों को चिकना और यांत्रिक सुरक्षा प्रदान करता है, मतलब मजबूती प्रदान करता है। अब है हमारा अगला ऊतक, स्नायु एवं कंडरा। स्नायु एवं कंडरा, तो आपने ये देखोगे जो ये दिखा रखा, दो अस्थियों को आपस में जोड़ता हुआ, ये रेशेदार ऊतक होते हैं। स्नायु में बहुत कम अधात्री होती है। यह बहुत लचीला और मजबूत ऊतक होता है। यह अस्थियों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। कंडरा मजबूत और कम लचीला होता है। यह मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़े रखता है। तो आप इसमें समझ गए होंगे। देखो ये कोहनी का हमें चित्र दे रखा है, तो इसके माध्यम से हम समझेंगे कि जो नीचे नीचे की हड्डी है कोहनी की, वो तो हमारी अस्थि कहलाती है, और ये जो थोड़ा इसमें जुड़ाव है, ये देखो यहाँ पे, तो ये स्नायु कहलाता है। और जो हड्डियों में बीच बीच में जो छोटी छोटी हड्डियाँ हैं, वो मांसपेशी। तो और ये देखो ये छोटी छोटी जो और निकली हुई हैं कंडरा से, वो सारी अस्थियाँ हो गई। और ऐसे हम इसको हम समझ सकते हैं। ये एक दूसरे को जोड़ता है, तो इससे क्या होती है बेटा, मांसपेशियों से मजबूती होती है। अगला ऊतक है हमारा एलिओरल ऊतक। यह अंगों के भीतरी खाली जगह को भरता है। जैसे हमारे शरीर में ये तो है नहीं कि सारे अंग, सारी चीज़ें सभी जगह हो। ये जैसे जैसे हमारे शरीर में जो भी खाली अंग होते हैं, तो उनको बढ़ता रहता है। आंतरिक भागों को सहारा प्रदान करता है। यह त्वचा और मांसपेशियों के बीच रक्त नलिकाओं के चारों ओर अस्थि मज्जा में पाया जाता है। देखो इस चित्र में दिया हुआ है अच्छे से, फाइबर है, लालिका है, वृत्त बक्ष कण है, कोलेजन है, तो ये एलियर ऊतक समझ लिया। अब हमारा वह साम्य ऊतक, यह शरीर में वसा का संग्रहण करता है। इसमें कोशिका वसा की गोलिकाओं से भरी होती है और ये त्वचा के नीचे आंतरिक भागों में पाया जाता है, जो कि एक उसमें कुचालक का भी कार्य करता है। जैसे हमारे शरीर में आपने देखा होगा कि जैसे कभी कभी हल्का सा हमारे करंट शरीर में आता है, तो थोड़ी देर देर हमें हल्का सा करंट महसूस पर नहीं होता, तो वो इसे ऊतक के कारण नहीं होता। ठीक है बेटा, अब देखते हैं बेटा इस वर्कशीट से संबंधित ये क्वेश्चन दिए हुए हैं 4, तो इनको हम अच्छे से समझे कि संयोजी ऊतक क्या होते हैं, उदाहरण सहित समझाए। तो आपने सबसे पहले ऊपर ही पढ़ा था संयोजक ऊतक क्या होते हैं। तो देखो ये रहा, वे ऊतक जिनकी, मैं आपको थोड़ा लिखित में बता देता हूँ। ओके बेटा, देखो ये मैंने अच्छे से फाइल तैयार किया, तो उसे देख लेंगे आप आंसर के सहित कि संयोजी ऊतक क्या होते हैं और उनके उदाहरण सहित लिख बताइए। वे ऊतक जिनकी कोशिका आपस में कम जुड़ी होती है और अंतर कोशिका अधात्री में धसी होती है, उन्हें संयोजी ऊतक कहते हैं। जैसे रक्त। ओके बेटा, और हम इसमें अस्थि भी लिख सकते हैं। ठीक है, उदाहरण के तौर पर हमें एक दो उदाहरण ही लिखने हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा, स्नायु एवं कंडरा के क्या कार्य हैं। स्नायु दो अस्थियों को आपस में जोड़ता है और कंडरा मांसपेशियों की अस्थियों से जोड़ता है। तो हमें समझना है भाई स्नायु और कंडरा में क्या फर्क है, कि स्नायु है जो तो दो अस्थियों को आपस में जोड़ता है, कंडरा मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ता है। ओके बेटा, दैट्स क्लियर। तीसरा क्वेश्चन है, एलियोर ऊतक और उपास्थि कहाँ पाए जाते हैं। तो एरियोलक ऊतक त्वचा और मांसपेशियों के बीच पाए जाते हैं और रक्त नलिकाओं के चारों ओर अस्थि मज्जा में भी ये उपस्थित रहते हैं। ओके बेटा, एरियोलक ऊतक। अब देखते हैं बेटा हम चौथा क्वेश्चन। तो चौथा क्वेश्चन है हमारा,
सॉरी, इसमें कुछ ये और दिया है, नाक, कान, कंठ और श्वास नली में ये पाए जाते हैं। एक चौथा क्वेश्चन है, एक तरल अधात्री वाले संयोजी ऊतक का नाम तथा उसके कार्य लिखिए। रक्त एक तरल अधात्री वाला संयोजी ऊतक है। यह शरीर में विभिन्न पदार्थों का एक भाग से दूसरे भाग में संवहन करता, मतलब भोजन का कार्य ये करता है। ओके बेटा, तो आपकी वर्कशीट आपकी यहाँ पे कंप्लीट होती है। तो सभी बच्चे इस क्वेश्चन आंसर को अच्छे से लिखेंगे और अपने विज्ञान वाले टीचर से चेक करवाएं। और बेटा ये क्वेश्चन, चारों क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये वर्कशीट भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेटा सभी बच्चे अच्छे से पढ़ाई में मेहनत करें और अपने मेहनत करते हुए अपनी पढ़ाई लगातार जारी रखें, जिससे आपको होने वाली एग्ज़ामों में अच्छे नंबर मिल सकें। ठीक है बेटा, आगे मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।